मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। तो यह जैसे आपने अभी जो 6वें अध्याय का अध्ययन किया, उसमें शुभ आश्रव संबंधी वर्णन था, परंतु वह अशुभ आश्रव था। अब 7वें अध्याय में हम शुभ आश्रव संबंधी अध्ययन करेंगे कि शुभ का अगर आश्रव करना हो तो कैसे होगा। तो कहा हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, यानी हिंसा। देखिए, जो 5 व्रतों का पालन करता है उसे शुभ का आश्रव होता है। इसीलिए इस अध्याय का प्रारंभ करते समय सर्वप्रथम शुभ आश्रव के लिए 5 पापों से विरक्त होने की भावना यहाँ पे बता दी गई। तो कहा हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रह, विरति, यानी इनसे जो विरक्त होना है, इनसे जो दूर होना है, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अथवा इनसे जो विरक्ति होना है, इन पापों का त्याग करना है, उसी को कहा व्रतम। यही व्रत जानो। और व्रत से शुभाश्रव होता है, इसलिए शुभाश्रव के प्रकरण में सबसे पहले 5 पापों से रहित होने के लिए ये आपको सूत्र दिया गया। अब आप कहेंगे वह जो इनसे विरक्त होना तो व्रत है, परंतु व्रत कितने प्रकार का होता है। तो कहा देश सर्वतोनु महति, यानी व्रत 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? देश और सर्व। देश का मतलब होता है एक देश त्याग करना, और सर्व का मतलब होता है पूर्ण रूप से त्याग कर देना। जो देश रूप से त्याग करता है, एक देश त्याग करता है, वह कहलाता है अणुव्रती, और जो सर्वदेश से त्याग करता है वो महती, वो कहलाता है महाव्रती। तो क्रम से लगा लेना है, देश को लगा लेना है अणु से और सर्व को लगा लेना है महती से। तो देश सर्वतोणु महती, जो देश रूप से यानी एक देश से त्याग करता है वो कहलाता है अणुव्रती, और जो सर्व रूप से त्याग कर देता है वो कहलाता है महाव्रती। तो व्रत कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, एक देश व्रत और सर्वदेश व्रत। एक देश जो करता है उसको अणुव्रती कहते हैं, और जो सर्व रूप से होता है वो महाव्रत कहलाता है। ऐसा आपको समझना चाहिए। इसके बाद में कह रहे हैं अगर उन व्रतों को स्थिर रखना है, ऐसा नहीं कि आज व्रत ले लिया और कल तोड़ दिया, कहा अब नहीं पल रहा, तो ऐसा नहीं। तो उनको स्थिर रखने के लिए कहा तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच, यानी उनकी स्थिरता के लिए, तत्स्थैर्यार्थम उनकी स्थिरता के लिए भावना है, यानी भावनाएं पंच 5 कही गई हैं। यानी जो अहिंसा व्रत है अगर उसको पालना है तो 5 भावनाएं, अगर आपको सत्य व्रत पालना है तो उसकी 5 भावनाएं। ऐसी 5 व्रतों की क्या है? 5 भावनाएं कही गई हैं। उन भावनाओं को अगर भाएंगे तो आपका व्रत बहुत अच्छी प्रकार से पालन होगा। तो इस प्रकार से ये व्रतों की स्थिरता के लिए तत्स्थैर्यार्थम, उनकी स्थिरता के लिए 5 भावनाएं कही गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अहिंसा व्रत की कौन कौन सी हैं। तो कह रहे हैं वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। तो 5 भावनाएं हैं। कौन कौन सी? तो कहा वांग यानी वाणी, मनहा यानी मन। इनकी जो गुप्ती है, गुप्ती दोनों में शब्द लगा लेना है, वांग गुप्ती और मनोगुप्ती। इसके बाद में ईरिया, और इसके बाद में लिखा है आदान निक्षेपण। इस दोनों में समिति शब्द जोड़ लेना है। जैसे गुप्ती शब्द आपने दोनों में जोड़ा, वांग में भी और मनो में भी, ऐसे ही जो समिति शब्द लिखा हुआ है इसको भी दोनों में जोड़ लें, ईरिया समिति और आदान समिति। इसका बाद 5वां कहा आलोकित पान भोजन। तो इस प्रकार से 5 यहाँ पर भावनाएं बताई गई। कौन कौन सी? वांगुप्ति, मनोगुप्ति, ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन। तो ये 5 भावनाएं अगर आप भाते हैं तो इससे आपका अहिंसा व्रत बहुत अच्छे प्रकार से पलेगा। आप कहेंगे वांगुप्ति क्या है? तो वचनों पर कंट्रोल होना, ये वांगुप्ति है। मन पर कंट्रोल होना मनोगुप्ति है। ईरिय समिति का मतलब चलते समय अगर आप 4 हाथ आगे की ज़मीन देखकर चलते हैं तो उसे ईरिय समिति कहते हैं। आप कहेंगे आलोकित, और इसके बाद में क्या कहा? आदान निक्षेपण का। तो आदान का मतलब होता है ग्रहण करना,
निक्षेपण का मतलब होता है छोड़ना। तो कोई भी वस्तु उठाते रखते समय क्या करना, समिति का पालन करना, यानी ऐसा देखना कि किसी जीव का घात ना हो जाए। इसका बाद में अंतिम है आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन जो है इसका मतलब होता है जब भी आप भोजन करें तो देख के शोध कर भोजन करें, किसी भी प्रकार का जीवों का घात ना हो जाए। तो इस प्रकार से ये 5 भावनाएं होती हैं अहिंसा व्रत को और हष्ट-पुष्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से हुई अहिंसा व्रत की। अब हम देखते हैं सत्य व्रत की 5 भावनाएं कौन कौन सी हैं। तो कह रहे हैं क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणम च पंच। यानी सत्य व्रत की 5 भावनाएं कौन कौन सी, तो कहा क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य। इन सभी में प्रत्याख्यान शब्द जोड़ लेना है। तो हास्य प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग, है ना। तो ऐसा तो 4 तो ये हो गए। इसके बाद में अंतिम 5वां है अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषण का मतलब होता है जैसा शास्त्रों में कहा है वैसी वही बात है बोलना, मनगढ़ंत कोई बात नहीं बोलना। तो शास्त्रों के अनुसार ही बोलना अथवा शास्त्रों का पालन करना, उसकी मर्यादाओं का, उसे कहते हैं अनुवीची भाषण। तो इस प्रकार से 5 अगर आपको सत्य व्रत को पालन करना है तो 5 भावनाएं बताई। क्रोध का प्रत्याख्यान करें, लोभ का प्रत्याख्यान करें, भीरुत्व का प्रत्याख्यान करें, हास्य का प्रत्याख्यान करें, अनुवीची भाषण का पालन करें। तो क्रोध का प्रत्याख्यान मतलब क्रोध का त्याग कर दें। लोभ प्रत्याख्यान यानी लोभ का भी त्याग कर दें, क्योंकि क्रोध ही, अगर आप क्रोध में हैं तो आप झूठ बोल सकते हैं, अगर आप लोभ में हैं तो भी झूठ बोल सकते हैं। ऐसी भीरुत्व, अगर आप भय है आपको तो भी आप झूठ बोल सकते हैं। और हास्य, हंसी हंसी में भी झूठ बोल जाते हैं। इसलिए इन चारों का त्याग कर देना ही क्या है, इससे आपका सत्यव्रत पलेगा। और अंतिम का अनुवीची भाषण 5वां। अनुवीची भाषण का मतलब होता है जैसा शास्त्रों में कहा गया है, तो शास्त्रों की आज्ञा अनुसार निर्दोष वचन बोलना ही क्या है, अनुवीची भाषण कहलाता है। इस प्रकार से आपके 5 सत्यव्रत की भावनाएं हो गई। अब हम देखते हैं आगे अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं कौन कौन सी हैं। तो कहा शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विषंवादाह पंच। तो कौन कौन सी भावना है, तो कहा शून्यागार, दूसरा विमोचित। आवास शब्द जो है ये दोनों में लगा लेना है। तो शून्यागार आवास, विमोचित आवास। इसके बाद में परोपरोधाकरण, इसके बाद में चौथा भैक्ष शुद्धि, और 5वां सधर्मा विषंवाद। तो इस प्रकार से 5 यहाँ पे भावनाएं बताई। तो शून्यागार का मतलब होता है जो खाली स्थान हो, जहाँ पे कोई ना रहता हो, उस स्थान पे जाके रहना। जैसे पर्वतों में रहना, वृक्ष की पोल में रहना, यहाँ पे अगर आप रहेंगे तो आपको चोरी का पाप नहीं लगेगा। तो एक तो शून्यागार हो गया। दूसरा विमोचित आवास। विमोचित का मतलब होता है छोड़ देना। अगर कोई स्थान किसी के द्वारा छोड़ दिया गया है तो उस स्थान पर बसना, उसको विमोचित आवास कहते हैं। इसके बाद में कहा परोपरोधाकरण। परोपरोधाकरण का मतलब होता है कि जहाँ पर आप ठहरे हैं वहाँ पे किसी दूसरे को रुकने से नहीं रोकना। अगर आप कहें नहीं यहाँ तो मैं रुका हूँ, मैं पहले आया, तो इससे भी चोरी का पाप लगेगा। इसलिए परोपरोधाकरण ये भी क्या है, एक भावना है। इसके बाद में कहा भैक्ष शुद्धि। भैक्ष शुद्धि का मतलब होता है भिक्षा की शुद्धि रखना। इसके बाद में कहा सधर्मा विषंवाद। सधर्मा विषंवाद यानी सधर्मा का मतलब जो भाई बंधु हैं उनसे अविषंवाद। अविषंवाद का मतलब उनसे किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना कि ये मेरा है, ये मुझे दो। प्रतिजीव तो ऐसा नहीं करता। तो इस प्रकार से अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं बताई गई हैं। शून्यागार आवास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्मा विषंवाद। इसके बाद में अब हम आगे देखेंगे ब्रह्मचर्य की 5 भावनाएं कौन कौन सी हैं। तो कहा स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्येष्ट रस्व शरीर संस्कार त्यागाह पंच। 5 भावनाएं कौन कौन सी हैं अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है अच्छे से। तो कहा स्त्री, देखिए जो त्याग शब्द लिखा है अंत में, त्याग, इसको सभी में जोड़ना है। तो सबसे पहला क्या है, स्त्री राग कथा श्रवण, यानी स्त्री में राग को बढ़ाने वाली जो कथा है उसके श्रवण का क्या कर देना, त्याग, उसका त्याग कर देना। एक तो ये हो गया। दूसरा तन मनोहरांग निरीक्षण। तन मनोहरांग निरीक्षण का मतलब किसी के, स्त्री को पुरुष के, पुरुष को स्त्री के अंगोपांग को बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। इसका भी क्या कर देना, त्याग। ये क्या है, दूसरा है। इसका में तीसरा क्या है, पूर्व रतानुस्मरण त्याग, यानी पूर्व में जो आपने रति क्रिया की उसका मन में भी विचार नहीं करना, उसके बारे में सोचना नहीं। इसका भी क्या कर देना, त्याग है। इसका भी त्याग कर देना। ये तीसरा ब्रह्मचर्य का क्या है, भावना है। चौथा का ब्रह्मश्रेष्ठ रस त्याग।
श्रेष्ठ रस का मतलब होता है जो गरिष्ठ पदार्थ है, गरिष्ठ भोजन, जैसे घी हो गया, ऐसे जो पदार्थ हैं जिनसे बहुत ज़्यादा आपको गरिष्ठता हो अथवा जिससे आलस आए, निद्रा हो, इन क्रियाओं को, इन सारे भोजनों को भी नहीं करना, इसका भी त्याग कर देना क्या है, ब्रह्मचर्य व्रत की भावना है। और 5वां कहा स्वशरीर संस्कार त्याग। स्वशरीर संस्कार त्याग का मतलब होता है अपने शरीर को सजना संवारना। व्रती जीव ऐसा नहीं करता। तो ये 5 भावनाएं होती हैं ब्रह्मचर्य व्रत की। इसके बाद में आगे कहती हैं परिग्रह की, परिग्रह त्याग की 5 भावनाएं। तो कहा मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, यानी परिग्रह त्याग की भाई 5 भावनाएं कौन कौन सी है। तो कहा मनोज्ञ, मनोज्ञ मतलब जो अच्छा लगता है, अमनोज्ञ, अमनोज्ञ का मतलब जो अच्छा नहीं लगता, उसमें ये जो इंद्रिय के विषय हैं, मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय यानी जो अच्छे लगने वाले इंद्रिय के विषय हैं और जो अमनोज्ञ जो अच्छे लगने वाले इंद्रिय के विषय नहीं है, उनमें राग और द्वेष का वर्जनानी यानी त्याग कर देना ही क्या है, 5 भावनाएं हैं। यानी कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं इंद्रियों के जो विषय मनोज्ञ, जो मनोज्ञ हैं उनमें राग का क्रम से लगा लेना है, मनोज्ञ में राग होगा और जो अमनोज्ञ है उनमें द्वेष होगा। तो कहा जो मनोज्ञ है इंद्रिय के विषय उनमें राग का त्याग कर देना और जो अमनोज्ञ है उनमें द्वेष का त्याग कर देना, वर्जनानी त्याग कर देना, यही क्या है 5 भावनाएं हैं परिग्रह त्याग की। तो ये 5 भावना कैसे बनेगी, तो 5 इंद्रियों के विषय होते हैं, तो 5 इंद्रियों में ना राग करना ना द्वेष करना, तो ऐसे 5 भावनाएं हो गई परिग्रह त्याग की। इसके बाद में आगे कह रहे हैं अब इतना सब कुछ सुन लिया लेकिन फिर भी 5 पापों को त्याग करने की भावना नहीं हो रही। इसके लिए आचार्य महाराज अगला सूत्र कह रहे हैं हिंसादिस विहामुत्रा पायावद्य दर्शनम, यानी 5 पापों को त्याग करने की भावना बता रहे हैं। हिंसादिशु यानी हिंसादि 5 पापों में, इहा का मतलब होता है इस लोक में, और अमुत्र का मतलब होता है अन्य लोक में, परलोक में, जहाँ मृत्यु के बाद पहुँचेंगे, उसमें अपाय वद्य दर्शनम। अपाय का मतलब होता है हमारे प्रयोजनों का नाश हो जाता है, जो हम चाहते हैं, जैसे इस लोक में हम सुख शांति चाहते हैं वो भी नहीं मिलेगी, और अन्य लोक में अगर हम स्वर्ग आदि की कामना करते हैं तो वो भी नहीं मिलेगा। अपाय वद्य दर्शनम मतलब उसका नाश देखा जाता है। अगर आप हिंसादि 5 पापों में हैं, लिप्त हैं, तो यह यानी इस लोक में, अमुत्र यानी अन्य लोक में आपके सुखों का नाश होता है, इसलिए इनका त्याग तो कर ही देना चाहिए। और कह रहे हैं दुखम एव वा, ये जो 5 पाप हैं दुख ही हैं, दुखम एव यानी ये जो 5 पाप हैं ये दुख ही हैं, इसलिए इनका त्याग नियम से करना ही चाहिए। तो 5 पापों के बारे में सुन तो लिया लेकिन त्याग करने का मन नहीं हो रहा, इसलिए ये 2 सूत्र यहाँ पे आचार्य महाराज ने कहे कि अगर हिंसादि 5 पापों का त्याग नहीं करोगे तो इस लोक में भी दुखी होगे, परलोक में भी दुखी होगे, क्योंकि ये 5 पाप दुख के हेतु नहीं, 5 पाप दुख ही हैं, इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। ऐसा आगे कह रहे हैं अगर कोई व्रतधारी सम्यक दृष्टि जीव है तो उसकी कैसी भावना होनी चाहिए। तो कह रहे हैं मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक्लिश्यमाना विनयेषु। तो कह रहे हैं मैत्री की भावना हो, प्रमोद की भावना हो, कारुण्य करुण की भावना हो, करुणा हो, माध्यस्थ्यानि यानी माध्यस्थता का भाव हो, किसमें हो। तो कहा सत्व में, गुणाधिक में, क्लिश्य में और क्लिश्यमान में और अविनयेषु इनमें। तो अब कैसे क्रम कैसे लगाना है, तो ऐसे लगाना है मैत्री की भावना किस में होनी चाहिए, सत्व में। सत्व का मतलब जितने भी जीव हैं उनमें मैत्री की भावना करो। प्रमोद किस में हो, तो गुणाधिक में। प्रमोद का मतलब होता है कोई आपसे गुणवान मिल गया तो उसके आपको चरण स्पर्श करना, नमस्कार करना, तो उसी के लिए प्रमोद का भाव किस में हो, जो गुणाधिक आपसे गुण में अधिक हो। कारुण्य का भाव किस में हो, क्लिश्यमान में। किस में हो, करुणा का भाव किस में आना चाहिए, जो क्लिश्य हो, जो जीव क्लेशित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनको देख के उनमें क्या होना चाहिए, क्लिश्य यानी उनको देख कर आपके उनमें कारुण्य का भाव आना चाहिए, करुणा का भाव। और मध्यस्थता का भाव किस में हो, तो अविनयेषु। अविनयेषु का मतलब होता है जो जीव अविनयी हैं, जो आपका क्या कर रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, उनमें मध्यस्थता का भाव रखो, ना राग करो ना द्वेष करो, उनको निंदा करने दो। तो इस प्रकार से मैत्री हो सत्व में, प्रमोद हो गुणाधिक में, करुणा हो क्लिश्य में और माध्यस्थता का भाव अविनयी जीव में। जब ऐसा कोई करता है तो वो तब व्रती कहलाता है। ऐसा इसके बाद आगे कहते हैं संसार और शरीर के स्वभावों का विचार करना। तो कह रहे हैं जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम।
तो कह रहे हैं संसार और शरीर के बारे में कैसा सोचें, तो कह रहे हैं जगत, जगत का मतलब संसार, काय का मतलब शरीर। स्वभाव दोनों में जोड़ लेना है, तो जगत का स्वभाव कैसा है, काय का स्वभाव कैसा है, ऐसा। तो जगत का स्वभाव और काय के स्वभाव में क्या करना चाहिए, इसके बारे में विचारना चाहिए। इससे क्या होगा, संवेग और वैराग्य होगा। संवेग का मतलब होता है संसार से दुखी अथवा संसार से भयभीत रहना, कर्मों से भयभीत होना कि भाई अब हमें दोबारा इस संसार में नहीं आना, इसे कहते हैं संवेग भावना। तो जगत, जगत के स्वभाव का विचार करने से क्या होगा, संवेग होगा, यानी उसमें क्या आपको भय उत्पन्न होगा। और काय का जब आप स्वभाव का विचार करेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा कि शरीर तो अशुचि है, अपवित्र है। तो इस प्रकार से क्रम से लगा लेना है। संसार और स्वरूप, संसार का और शरीरों का विचार कैसे करें, तो संसार के स्वभाव का अगर आप विचार करेंगे तो आपको संवेग उत्पन्न होगा, और काय के स्वभाव का विचार करेंगे तो आपको वैराग्य उत्पन्न होगा। तो ऐसा विचार करना चाहिए जिससे आपका संसार छूट जाए और आप मुक्ति को प्राप्त करें। इसलिए सूत्र यहाँ पे दिया गया है।